नमस्कार। मैं बढ़हरा के सम्मानित सभी हमारे अभिभावक, नौजवान साथी, माता बहन, आप सभी लोगों से जुड़ने के लिए और आप सभी की पीड़ाओं को समझकर मैं लाइव आया हूं। और सबसे पहले आप बढ़हरा के सभी सम्मानित मतदाता, मालिक, नौजवान साथी, माता बहन को मेरे तरफ से प्रणाम। मेरा मेन उद्देश्य है आप लोगों के बीच में आने का। सबसे बड़ा उद्देश्य है कि बाढ़ राहत, बाढ़ का जो बाढ़ राहत का पैसा सभी के खाता में जो डाला जा रहा है, उसमें भेदभाव किया जा रहा है। उसमें गरीबों को नाम को काट दिया गया है। ऐसे ऐसे लोगों का नाम जोड़ा गया है जो व्यक्ति बाढ़ से वाकई में प्रभावित था, उस व्यक्ति को बाढ़ का मुआवजा नहीं मिला। और ऐसे ऐसे व्यक्तियों को बाढ़ राहत का पैसा दिया गया जो लोग बाहर में कमा रहे हैं, जो कभी इस गांव में कभी आए नहीं, उन व्यक्तियों को बाढ़ राहत का पैसा दिया जा रहा है। लेकिन गरीबों को बाढ़ राहत का पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसलिए मैं ये फैसला लिया हूँ कि बढ़हरा ब्लॉक में पूर्ण रूप से तालाबंदी कार्यक्रम 10 तारीख को यानी 10 सितंबर को मैं बढ़हरा ब्लॉक में ताला मारने का काम करूँगा। और बढ़हरा की सभी सम्मानित जनताओं के साथ मैं अपील करना चाहता हूं और आप सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि आप लोग 10 तारीख को 11 बजे से बढ़हरा ब्लॉक मुख्यालय पे आएं और बढ़हरा में जितने भी गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों का नाम जो काट दिया गया है, स्वर्ण समाज के गरीबों का नाम काट दिया गया है, उन सभी लोगों की लड़ाई मैं लड़ने के लिए बोला था और वो समय आ गया है। मैं प्रशासन के लोगों से भी कहा था कि अगर बाढ़ राहत का पैसा गरीबों को खाता में नहीं आया तो मुझे बाध्य होकर के और जनता की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। और मैं लड़ने के लिए अब बाध्य हो गया हूँ। इसलिए मैं भोजपुर के जिला अधिकारी, सदर एसडीएम और अंचला अधिकारी बढ़हरा को मैं इस लाइव के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 10 तारीख को 11 बजे से मैं पूर्ण रूप से बढ़हरा ब्लॉक में ताला मारने का कार्यक्रम चालू करूंगा। साल भी गरीबों का बाढ़ राहत से वंचित किया गया था। और सम्मानित बढ़हरा के सभी अभिभावक, नौजवान साथी, आपके लोगों को मैं आश्वासन दिया था कि इस बार बाढ़ का पैसा सबके खाता में आएगा। जब मैं विधायक था 2016 में, तो सभी सम्मानित बढ़हरा के हमारे अभिभावक, नौजवान साथी, माता बहनों का नाम कटा था, तो मैं अपने लेटर पैड पे एक एक लोगों का नाम जुड़वाने का काम किया था। लेकिन अभी के माननीय विधायक जी, जो अभी प्रेजेंट विधायक जी हैं, वो कहते हैं कि बाढ़ राहत में एसडीओ को बोल दिया गया, तो अनुश्रवण समिति के लोगों का काम है। 16 में भी अनुश्रवण समिति था, 19 में भी अनुश्रवण समिति था। क्या गरीबों का नाम नहीं जुड़ा था? आपकी इच्छा शक्ति नहीं है, इसलिए आप गरीबों का नाम नहीं जोड़ पा रहे हैं। अगर आप में इच्छा शक्ति होती तो शायद आप सभी गरीबों को पैसा दिलवाने का काम करते। बढ़हरा के सभी लोग, जो लोग भी मुझे लाइव देख रहे हैं, आप लोग खुद से अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि क्या 16 में गरीबों को बाढ़ राहत का पैसा नहीं मिला? क्या 16 में बाढ़ क्षति का, फसल क्षति का पैसा नहीं मिला? क्या 16 में तिरपाल नहीं मिला था? क्या 16 में या 19 में कम्युनिटी किचन नहीं चलाया गया था, तिरपाल नहीं मिला था? इस समय 24 से लेके अभी तक 24-25 दो बार बाढ़ आया इनके कार्यकाल में, 21 में भी बाढ़ आया था। फर्जी लोगों का नाम, ऐसे ऐसे लोगों का, गरीबों का नाम काटा गया है। जो गरीब अभी जीवित है उसको मृत कर दिया गया है। जो लोग गांव में रह रहे हैं उसको लिख दिया गया है कि वो बाहर हैं, वो नहीं रह रहे हैं। अरे भाई, मैं पूछना चाहता हूं, जो नौकरी कर रहे हैं, जो बाहर रह रहे हैं, उनका नाम में बाढ़ राहत का पैसा आ गया और गरीबों को क्यों नहीं आया? क्योंकि वो गरीब है, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। तो अभी भी सरोज यादव बढ़हरा का बेटा और बढ़हरा के सम्मानित जनता का देन है कि मैं विधायक बना और आज उनकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। आज मैं भले ही सदन में नहीं हूं, लेकिन सड़क पर तो उनकी लड़ाई को मैं लड़ सकता हूं। मैं लड़ने का काम करूंगा और मैं सभी बढ़हरा के सम्मानित जनताओं को मैं ये बता देना चाहता हूं कि आपका बेटा, आपके भाई आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ने जा रहा है। आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग सभी लोग आइए और आ करके मेरी ताकत को बुलंद करिए और इस प्रशासन के लोगों को बताइए कि जब गरीबों के साथ अन्याय होगा तो गरीब सड़क पे सदन से ज्यादा कारगर होगा और लड़ाई लड़ेगा। देखिए, एक बात आप सभी लोगों से मैं बताना चाहता हूं, आप बढ़हरा के सभी मतदाता मालिकों से, कि आप लोग, मैं हारा हूं,
मैं हारा हूं, लेकिन आपकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं ऐसा कमजोर नहीं हूं। आपका बेटा, आपका भाई सदन में भले ही नहीं हो, लेकिन सड़क पर आपकी लड़ाई को मजबूती से लड़ेगा और एक एक गरीब, दलित, पिछड़ा लोगों का नाम, जिसका नाम नहीं जुड़ा है, उस नाम को जब तक प्रशासन जोड़ेगा नहीं तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। इसलिए आप लोग मेरे साथ खड़ा रहिए। मैं आपकी लड़ाई को लड़ने जा रहा हूं और 10 तारीख से लगातार मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा। आरा ब्लॉक का मामला हो, बड़हरा का मामला हो या कोइलवर का मामला हो, सभी जगह सभी मेरे बड़हरा के सम्मानित अभिभावक, हर जाति धर्म के लोगों को जो बाढ़ में नाम काट दिया गया है उसका नाम जुड़ना चाहिए, अन्यथा अब ये लड़ाई जन आंदोलन बहुत विकराल होगा। क्योंकि बड़हरा के सम्मानित जनता का क्या गलती है माननीय विधायक जी? आप जब सत्ता में जब आते हैं गरीबों का शोषण और दोहन करने का काम करते हैं। आप बोलते हैं कि अनुश्रवण समिति का काम है नाम जोड़ना। मैं जब 16 में मैं था, मैं अपने लेटर पैड पे 5,000 से 10,000 लोगों का नाम जुड़वाने का काम किया था। और नहीं विश्वास है तो अंचल में जाइए, आज भी मेरा बहुत सारा लेटर पैड पे साइन किया हुआ, मोहर मारा हुआ होगा जो गरीबों का नाम जुड़ा था। 16 में मैंने नाम जुड़वाया, 19 में मैंने नाम जुड़वाया और कमेटी किचन भी चलवाया। इस समय ना कमेटी किचन चला, ना तिरपाल मिला, ना लोगों को राहत सामग्री दिया गया, ना ही कोई खाने का कोई सामान दिया गया। इस बार ना नाव किसी गांव में दिया गया। इसी तरह से बहुत सारे लोग जो कि कोई घटना होता था, सदर हॉस्पिटल में जाने के लिए उनके पास नाव नहीं था। ऐसे 5-7 लोगों को मैं जानता हूं जो सदर में तबीयत खराब हुआ, समय पर नहीं जाने के कारण उनकी मौत हो गई। इसलिए इसकी सारी जवाबदेही माननीय विधायक जी आपकी बनती है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना जरूर कहूँगा कि बड़हरा का बेटा अभी आप लोगों के साथ खड़ा होकर के आपकी लड़ाई लड़ेगा। बड़हरा के सम्मानित सभी हमारे अभिभावक, नौजवान साथी, हमारे माता बहन, आप सभी का हकमारी जो किया जा रहा है, मैं इस हकमारी को होने नहीं दूंगा। और 10 तारीख से लगातार मैं पहले ब्लॉक धरना दूंगा, उसके बाद भी अगर प्रशासन के लोग नहीं सुनते हैं तो मैं डीएम कार्यालय को घेरने का काम करूंगा। मेरा उसके बाद लास्ट चरण का धरना होगा जो विकराल रूप में होगा, जो आरा में जाकर के डीएम कार्यालय में ताला मारने का काम करूंगा। इसके लिए मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए या मुझे जेल भेज दिया जाए या मेरे साथ जो करना होगा प्रशासन के लोग करेंगे। ये सरकार दोहरी नीति अपना रही है। भाजपा और एनडीए की सरकार जो है, नीतीश कुमार जी, आप गरीबों के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप गरीबों के साथ भेदभाव कर रहे हैं। हर चीज से गरीब ही वंचित रहे, वो हर जाति धर्म का क्यों ना लोग हो। बाढ़ में ना किसी का जाति होता है, ना पार्टी होता है, और ना कोई बाढ़ में सब लोग प्रभावित थे। और बाढ़ प्रभावितों को पैसा, बाढ़ राहत का पैसा उनके खाता में जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया है। इसलिए मुझे अब बाध्य होकर के और मैं 10 तारीख से जन आंदोलन शुरू करने जा रहा हूं। और ये जन आंदोलन बहुत भयानक होगा। कोई सोचा भी नहीं था कि एक बाढ़, क्योंकि आज देखिए ये सरकार में बाढ़ का पैसा काट दिया गया, उसके बाद भी एनडीए सरकार अब बहुत सारा ऐसा काम कर रही है। देखिए मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है, कोई अगर भाजपा के समर्थक होंगे तो उनको बुरा मानने की बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है कि आप बताइए, बाढ़ में सब लोग प्रभावित होते हैं तो बाढ़ प्रभावित के खाता में पैसा क्यों नहीं जाता है। 16 में ऐसे लोगों का नाम मैं देखा कि वो यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं, नौकरी करते हैं, उनके खाता में पैसा चला जाता है, लेकिन गरीब के खाता में क्यों नहीं पैसा जाता है भाई। जो लोग जिंदा हैं उनको मृत कर दिया गया है, जो लोग सब कुछ सहित से गांव में रह रहे हैं उस परिवार का घर साफ है, किसी को नहीं मिल रहा है। इसलिए प्रशासन के लोगों का इस तरह की लापरवाही, इस तरह का जो दुर्व्यवहार है और इस तरह से दोगला नीति है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम बड़हरा के सभी मतदाता, मालिक, नौजवान साथी, माता बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि आप लोगों को इस लड़ाई में मेरा साथ देना होगा और इस लड़ाई को 10 तारीख को 11 बजे बड़हरा मुख्यालय पे आइए और इस लड़ाई को मजबूती से हम लोग मिल के लड़ें। तब इस प्रशासन के लोगों, देखिए जब हक मांगने से नहीं मिलता है तो हक को छीनना चाहिए। और क्षेत्रीय विधायक अब बूढ़े हो गए हैं, अब उनसे कुछ हो नहीं रहा है, वो लाचार और विवश हैं।
अरे माननीय विधायक जी, आपके दो दो गो डिप्टी सीएम हैं, आप सरकार में हैं, आपको प्रधान सचिव से जाकर बोलना चाहिए। आप लोग देखे होंगे, आज भी यूट्यूब पर मार के देख लीजिए, जब प्रधान सचिव बाढ़ घोषित नहीं कर रहे थे तो हम प्रधान सचिव से जाकर लड़ने का काम किए थे, जिसका ऑडियो वीडियो वायरल हुआ था। मैं प्रशासन से लड़ के, देखिए जनता अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव अगर करती है तो इसलिए करती है कि वो मेरी हक और अधिकार की लड़ाई जाकर कहीं लड़ेंगे, लेकिन यहाँ माननीय विधायक जी अब थके हुए हैं, अब वो उनके कार्य करने की क्षमता खत्म हो गई है। अब तो उनको स्वेच्छा से इस पद को छोड़ देना चाहिए और किसी साथी को मौका देना चाहिए। आप माननीय विधायक जी, आप इतने टायर्ड हो चुके हैं, थके हुए हैं कि आपसे आपकी प्रशासन के लोग नहीं बात सुन रहे हैं। सरकार में आप हैं और सरकार में रहते हुए हमारे सम्मानित सभी पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के ऊपर थोप रहे हैं। वो जनप्रतिनिधि क्या कर सकते हैं? वो बेचारे ब्लॉक तक जाएंगे, जो अधिकार क्षेत्र है वो उतना ही वो काम करेंगे। आप उनको फंसाना बंद करिए और मैं धन्यवाद दूंगा अपने पंचायती राज सभी जनप्रतिनिधि, मुखिया भाई, वार्ड सदस्य समिति, सभी लोगों को कि आप लोगों ने अपने दम भर लड़ाई लड़ने का काम किया। देखिए, जब बड़े जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जब विधायक का जो काम है वो नहीं करेंगे तो छोटा जनप्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकते हैं। जब मैं 15-16 में विधायक था तो मैं लड़ के अपने सभी जनप्रतिनिधियों को सम्मान, जो अनुश्रवण समिति में तो उन लोग ही थे, लेकिन हम उस समय मदद किए और उन लोगों के भी सहयोग से सभी लोगों को बाढ़ राहत का पैसा आया। 19 में सभी लोगों का बाढ़ राहत का पैसा आया। लेकिन अब क्या हो गया है, 24 में नहीं आया, 21 में बहुत सारे लोगों का नहीं आया, 25 में भी वही हाल हो गया। तो ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। आप लोग मेरा साथ दीजिए। 10 तारीख से मेरा आंदोलन शुरू होगा। 11 बजे बड़हरा मुख्यालय में मैं ताला मारने का कार्य करूंगा। इतने कहते हुए सभी मेरे बड़हरा के सम्मानित हर जाति धर्म के लोगों से मेरा आग्रह और अपील होगा कि सब कुछ भूल करके अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग बड़हरा मुख्यालय को जाम करें, ताला मारें। उसके बाद भी हर बड़हरा, आरा, कोइलवर तीनों ब्लॉक में धरना देने के बाद भी न्याय नहीं मिलेगा तो मैं डीएम कार्यालय में भी ताला मारने का काम करूंगा। इतने कहते हुए तमाम बड़हरा के सभी सम्मानित और भोजपुर के हमारे सभी लोगों को से मैं आशीर्वाद मांगते हुए और आप सभी लोगों से मैं आग्रह और विनती करूंगा कि इस लड़ाई को आप सभी लोगों को मिलकर लड़ना होगा। आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आगे चल रहा हूं, पीछे करवा बना करके अपने हक की लड़ाई लड़ा जाए। जय हिंद, जय भारत, जय बड़हरा की जनता।